तो जिनके घरों में गालियां दी जाती हैं उनके छोटे बच्चे अपने आप गाली देना सीख जाते हैं, उनको किसी विद्यालय में गाली की शिक्षा प्राप्त नहीं करनी पड़ती। देखो बुरो मत मानियो, घरों में जो गाली देने का वातावरण होता है तो उनको सीखते सीखते बच्चे गाली देना सीख जाते हैं। जिनके घरों में गाली गलौज का वातावरण नहीं होता उनके बच्चे कभी गाली नहीं देते हैं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके घरों में गाली गलौज होता है वो राक्षस हैं, और जब गाली गलौज घर में होता वो राक्षस हैं तो राक्षसों के बच्चे गाली देते हैं। जो देवताओं के बच्चे होंगे, जो पवित्र सात्विक संस्कार संपन्न होंगे, वे कभी गाली नहीं देंगे। जो राक्षसों के बच्चे होंगे वही गाली देंगे। तो अब ये अपने आप में निर्णय कर लो कि हम राक्षस हैं कि हम सच्चे अर्थ में देवता हैं, क्या हैं। एक बहुत कह रहे हैं कि राक्षसों के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो गाली दे रहे हैं हनुमान जी को, ताली बजा बजा कर गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बालक गाली क्यों दे रहे हैं? बाल किलकारी कह के तारी दे दे गाली देत, इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि घरों में राक्षसों के गालियां दी जाती हैं और उन्हीं के संस्कार उन छोटे बालकों में पड़ गए। तो इससे समझ में आ गई बात कि नहीं? यदि हमारे घरों में गाली दी जाती है तो मैया बाप हमारे राक्षस हैं, और राक्षसों के पास अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे। इसलिए न गाली देनी चाहिए। और ये गाली पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो शब्द जलते हुए भयंकर काले रूखे राक्षसों के आकार के शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं और वे उस व्यक्ति को श्राप देते हुए जाते हैं, गाली देने वाले को, कि मेरा प्रयोग भगवान नाम कीर्तन में करना चाहिए था, अच्छी चर्चा में करना चाहिए था, तुमने हमारा प्रयोग गालियों में किया है। जैसे हम जल रहे हैं ऐसी तुम जन्म जन्म तक ऐसे ही जलते रहोगे। जब तक वे शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म अक्षर है, अक्षर माने जिसका क्षरण न हो, इसलिए गाली के शब्द जब तक आकाश में व्याप्त रहते हैं तब तक गाली देने वाले को दुख देते रहते हैं। इसलिए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, एक शब्द सम्यक ज्ञात करते हैं, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं वे ही असुर हैं। ये महाभाष्यकार पतंजलि कह रहे हैं। अशुद्ध शब्दोच्चारण करने वाले को बार बार पराजित होना पड़ेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में चाहे जैसी विकट परिस्थिति आवे, आपको कोई भले ही भयंकर से भयंकर गाली दे, पर आप उत्तर में गाली न दें, किसी को गाली न दें। गाली देने वाला झूठ ही बोलता, सत्य बोलता है क्या? गाली में जो भी गाली वो दे रहा है वो बात सच्ची तो है नहीं, तो झूठी है बात। और जब बात झूठी है तो आपको क्रोध क्यों आना चाहिए? झूठी बात को तो सुनकर आपको हंसी आनी चाहिए, कितना मूर्ख है, झूठी बात बोल रहा है। इस प्रकार से गाली सुनकर भी क्रोध से बचा जा सकता है।